बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ये मुमकिन है कि हमारी इस जानी पहचानी दुनिया में आज भी कोई ऐसी कौम मौजूद हो जिसकी तादाद अरबों में है, लेकिन वो इंसानी नज़रों से ओझल है? क्या वाकई ज़मीन के किसी गुमनाम कोने में लोहे और तांबे की एक ऐसी अजीम दीवार मौजूद है जिसे आज का जदीद तरीन सैटेलाइट निज़ाम और रेडार भी ढूंढने में नाकाम रहे हैं? वो कौन सी वहशी कौम है जिसके निकलने का खौफ सदियों से इंसानी तारीख के सीने में दफन है? और वो कौन सा राज है जो वक्ते मुकर्रर पर ही खुलेगा? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमें गुमान है कि हमने कायनात के हर बंद कवाड़ को खोल दिया है, मगर सच तो ये है कि कुदरत ने आज भी कुछ हकीकतों पर अपनी खामोशी की मुहर लगा रखी है। खिरद से राह रवो रोशन है, लेकिन है दुआ मेरी कभी मंजिल पे रुक जाए मेरा ज़ौक़े सफ़र यूं ही। ये दास्तान महज क़िस्सा पारीना नहीं है, ये उस अटल हकीकत की पुकार है जिसकी गवाही तारीख़ के औराक़ और आसमानी सहीफ़ों ने दी है। आइए वक्त के पर्दों को सरकाते हैं और उस दौर कदीम में कदम रखते हैं जब उफ़ुक़े आलम पर एक ऐसा सितारा चमका जिसे दुनिया ज़ुल्क़रनैन के नाम से जानती है। वो एक ऐसा शाह बावकार था जिसके एक हाथ में अदल का तराजू था तो दूसरे में फतूहात का अलम। उसने सल्तनतें इसलिए नहीं फतह की कि उसे ज़मीन का लालच था, बल्कि इसलिए कि उसे इंसानियत के ज़ख्मों पर मरहम रखना था। कुरान करीम हमें उस अजीम मुसाफिर के कदमों के निशान दिखाता है जो ज़मीन के उन आखिरी किनारों तक पहुंचा जहां सूरज ढलते वक्त किसी सियाह चश्मे की आगोश में पनाह लेता महसूस होता था। ज़ुल्क़रनैन ने जब वहां इंसाफ की शमा रोशन की तो फिर अपना रुख मशरिक की उन तपती हुई ज़मीनों की तरफ किया जहां सूरज की आग से बचने के लिए इंसानों के पास ना कोई दीवार थी और ना ही कोई साया। वहां से गुजरते हुए वो एक ऐसी वादी में जा पहुंचा जहां दो अजीम पहाड़ देव कामत पहरेदारों की तरह आमने सामने खड़े थे। ये एक ऐसा दर्रा था जहां की हवाओं में खौफ की सरसराहट थी और फिजाओं में सहमे हुए इंसानों की सिसकियां। वहां के बसने वाले लोग जब ज़ुल्क़रनैन के सामने आए तो उनकी आंखों के नमकीन आंसू एक वहशतनाक दास्तान सुना रहे थे। उन्होंने लरसती आवाज में फरियाद की, ए आली जहा, इन पहाड़ों की होठ में दो ऐसी कौमें बसती हैं जिनका काम सिर्फ तबाही, खून रेजी और फसाद है। वो याजूज और माजूज थे जो हर कुछ अरसे बाद उनके पुरअमन ठिकानों पर किसी आफत की तरह टूट पड़ते थे। उन मजलूमों ने आजिज़ी से कहा, हम अपनी तमाम तर दौलत आपके कदमों में निछावर करने को तैयार हैं, बस आप हमारे और उन वहशियों के दरमियान एक दीवार बना दें जो हमें इस खौफ से निजात दिला सके। ज़ुल्क़रनैन, जिनका दिल अल्लाह की मारिफत से मुनव्वर था, मुस्कुराए और फरमाया, मेरे रब ने मुझे जो अता किया है वो तुम्हारे इस माल से कहीं बेहतर है। मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे बाजुओं की ताकत चाहिए। फिर चश्मे फलक ने वो मंजर देखा जो रहती दुनिया तक एक मुजज़ा बन गया। आग दहकाई गई, तपिश ने लोहे को सुर्ख अंगारा बना दिया और फिर उस पर पिघला हुआ तांबा इस तरह उंडेल दिया गया जैसे समंदर की लहरें चट्टानों को अपनी आगोश में ले लेती हैं। देखते ही देखते दो पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी आहिनी दीवार खड़ी हो गई जिसने याजूज और माजूज के कदमों को हमेशा के लिए रोक दिया। लेकिन क्या वो दीवार आज भी वही है? वक्त गुजरता गया, सदियां बीत गईं और तारीख के गर्द गुबार सफहात पर उस अजीम दीवार का नक्शा धुंधला होता चला गया। मगर क्या वो दीवार सिर्फ एक कहानी थी या वो आज भी इस जमीन के किसी सीने में छिपी हुई खड़ी है? जिस लोहे और तांबे को ज़ुल्क़रनैन ने उन दो पहाड़ों के दरमियान पिघलाया था, क्या उसे जदीद दौर की नजरें आज तक क्यों न देख सकीं? यहां से शुरू होता है एक ऐसा सफर जो हमें आज के नक्शों से लेकर कदीम जमीन के उन हिस्सों तक ले जाएगा जहां इंसान के कदम आज भी कांपते हैं। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। आइए इस कमंद को उन पहाड़ी सिलसिलों पर डालते हैं जिन्हें कफकास या काकेशस के पहाड़ कहा जाता है। काले समंदर और बहीराए खजर के दरमियान खड़े ये बुलंदबाला पहाड़ सदियों से एक राज को अपने अंदर समोए हुए हैं। मौरिखीन बताते हैं कि यहाँ एक ऐसा मकाम है जिसे दारियाल दर्रा कहा जाता है,
जहां कदीम जमाने में लोहे के एक अजीम दरवाजे के आसार पाए गए थे। तसव्वुर कीजिए, आप इन बर्फीले पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी तंग खाई में खड़े हैं जहां आसमान भी एक बारीक लकीर की तरह नजर आता है। क्या ये वही जगह है जहां तांबे की धार ने याजूज माजूज के फितने को कैद किया था? कुछ मुहक्किकीन की नजरें दीवारे चीन की तरफ भी उठीं, मगर जैसे ही हम हकीकत की गहराई में उतरते हैं तो पता चलता है कि वो दीवार तो मट्टी और पत्थर की है, जबकि जुल्करनैन का शाहकार तो वो आहनी पर्दा था जिसमें लोहे की सख्ती और तांबे की चमक शामिल थी। तो फिर वो दीवार कहाँ है? क्या वो वस्ती एशिया के उन दुश्वार गुजार दर्रों में छिपी है जहां आज भी इंसानी रसाई नामुमकिन है, या फिर वो जमीन के किसी ऐसे हिस्से में है जिसे कुदरत ने हमारी नजरों से ओझल कर रखा है? कुरान के अल्फाज पर गौर कीजिए। वो उस पर चढ़ने की ताकत नहीं रखते और ना इसे तोड़ सकते हैं। ये महज एक दीवार नहीं है, ये अल्लाह का एक वादा है जो क़यामत तक के लिए एक ढाल बन चुका है। परिंदे जब शाम को अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं तो इन पहाड़ों की खामोशी में एक अजीब सी आहट सुनाई देती है। अहादीस मुबारका हमें बताती हैं कि वो कौम, वो याजूज और माजूज इस दीवार के पीछे खामोश नहीं बैठे। वो रोजाना इसे चाटते हैं, वो रोजाना इसे खोदते हैं। उनकी मेहनत का पसीना और उनके नाखूनों की खराशें इस दीवार को इतना बारीक कर देती हैं कि दूसरी तरफ की रोशनी नजर आने लगती है। उनका सरदार कहता है, अब बस करो, बाकी कल खोदेंगे। लेकिन वो इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं, और जब वो अगले दिन लौटते हैं तो वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत और मोटी हो चुकी होती है। जरा सोचिए, वो तड़प, वो वहशत और वो कैद जो सदियों से एक ही जुमले पर रुकी हुई है, ये तसलसल तब तक रहेगा जब तक वो वक्त नहीं आ जाता जिसका वादा सच्चा है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इस इम्तिहान की घड़ी तब शुरू होगी जब इस दीवार की मजबूती अल्लाह के हुक्म से रेत का ढेर बन जाएगी। लेकिन वो वक्त कब आएगा, और जब वो निकलेंगे तो जमीन का नक्शा कैसा होगा? क्या हम इस तबाही का तसव्वुर कर सकते हैं जो उनके कदमों की धमक से पैदा होगी? खामोशी का एक तवील दौरानिया है जो इस दीवार के पीछे कैद है, मगर याद रखिए, ये खामोशी अबदी नहीं है। जरा तसव्वुर कीजिए उस एक दिन का जब कायनात की फजाओं में एक अजीब सी घबराहट होगी और वो लम्हा आ पहुंचेगा जिसका वादा सच्चा है। ये वो दिन होगा जब सदियों से छुपा हुआ लफ्ज इंशाअल्लाह उनकी जबानों पर आएगा, और वो आहनी रुकावट जो पहाड़ों का सीना चीर कर बनाई गई थी, रेत के ढेर की तरह बिखर जाएगी। वो मंजर कैसा होगा जब जमीन के एक गुमनाम गोशे से एक इंसानी समुंदर उबल पड़ेगा जिसकी न कोई इब्तिदा होगी और न कोई इंतहा। वो हर ऊंची जगह से ऐसे उतरेंगे जैसे बादलों से तंदो तेज सैलाब गिरता है। उनके कदमों की धमक से जमीन लर्ज उठेगी और उनकी वहशतनाक पुकार आसमान का कलेजा चीर देगी। फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, या बंदाए सहराई या मर्द को हस्तानी। लेकिन ये बंदाए सहराई नहीं, ये वो फसादी ग्रोह होगा जिसके आगे कोई बंद न बांध सकेगा। जरा सोचिए, उनकी प्यास का आलम क्या होगा जब उनका पहला ग्रोह बहीराए तबरिया के साहिल पर पहुंचेगा और उसका सारा पानी पी जाएगा, और जब उनका आखिरी दस्ता वहां से गुजरेगा तो वो हसरत से कहेगा, क्या कभी यहां पानी भी हुआ करता था? ये वो तड़प होगी जो पूरी जमीन को अपनी लपेट में ले लेगी। इंसान अपने घरों में दुबक जाएंगे, पहाड़ों की चोटियां आखिरी पनाहगाहें बन जाएंगी, और जमीन अपनी वुसअत के बावजूद उन पर तंग होने लगेगी। वो ताकत के नशे में चूर होकर आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे और कहेंगे, हमने जमीन वालों को फतह कर लिया, अब आसमान वालों की बारी है। मगर कुदरत का अपना एक अंदाज़े इंतकाम है। जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो अल्लाह की गैबी तदबीर हरकत में आती है। वो लोग जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझ रहे होंगे, उन पर एक नन्हा सा कीड़ा मुसल्लत किया जाएगा। ये वो तड़प होगी जो वही मालिक जो हाथियों को अबाबील से मिटाता है,
वो उन वहशियों की गर्दनों में एक मामूली सी बीमारी पैदा कर देगा। वो तड़प, वो आहो बुका और वो चीखें जो पूरी जमीन के उफुक पर सुनाई देंगी, देखते ही देखते एक गहरी खामोशी में बदल जाएंगी। वो लाखों का लश्कर, वो इंसानी समंदर एक ही रात में ढेर हो जाएगा। मौत का वो सन्नाटा छा जाएगा कि परिंदे भी वहां पर मारने से कतराएंगे। न संभल सका जो जरा सा भी ऐशो इशरत में, वो मिट गया है जहां से बड़ी जिल्लत में। फिर अल्लाह की रहमत बारिश बनकर बरसेगी जो जमीन को उनकी गलाजत से पाक कर देगी, और एक ऐसा नूरानी दौर शुरू होगा जिसकी मिसाल तारीख ने नहीं देखी। एक ऐसा अमन कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे और मासूम बच्चे जहरीले सांपों के साथ खेलेंगे। ये महज कोई कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसकी तरफ हर गुजरता हुआ लम्हा हमें ले जा रहा है। वो दीवार आज भी वही है, वो तड़प आज भी बरकरार है, और वो वक्त मुकर्रर अपनी जगह पर कायम है। हम तो बस वक्त की उस लहर पर सवार हैं जो हमें उस बड़े इम्तिहान की तरफ ले जा रही है। जरा सोचिए, अगर वो दीवार आज टूट जाए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा ईमान इतना पुख्ता है कि हम उस वहशत का मुकाबला कर सकें? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि अपने ज़मीर को बेदार करने के लिए है, क्योंकि तारीख गवाह है कि जीत हमेशा सच की होती है और फना हमेशा जुल्म का मुकद्दर बनती है। दोस्तों, ये थी याजूज माजूज की वो पुरअसरार दास्तान जो हमें अपनी आखिरत की याद दिलाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपके ख्याल में जुल्करनैन की वो दीवार आज कहां हो सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज।